आप तो आइए, दरवाजा खोलिए, बैठिए, रोज का हिसाब ले लीजिए, कान पकड़ के ले चलिए, वार्ड वार्ड में घुमा के हमसे हिसाब ले जाए। दावे के साथ कहना चाहते हैं, जितना मजबूती के साथ इस बिहार के सभी सम्मानित मुखिया दिन और रात लगा करके, ताकत लगा करके जनता के बीच में जिस प्रकार से मुखरता से कार्य करते हैं, उतना कार्य कोई दूसरा। 15 साल की बात बता रहे हैं, 15 साल में 5 भी योजना उन लोगों का नहीं मिलेगा। 5 योजना। यह सवाल उन माननीय लोगों से भी आप पूछ लीजिए जो आज 15 साल में 15 लोग बदल चुके, माननीय विधान पार्षद, माननीय विधायक, माननीय सांसद, उनसे कब सवाल। तो आपके घर के हैं, हमसे तो कॉलर पकड़ के पूछिएगा। मुखिया सुन ने बताया, हम बताने को तैयार सभी का बोलता सेवा न्यूज में बता दें कि अभी हमारी टीम मौजूद है बिहार के चर्चित मुखिया, यानी कह ले कि पूरे बिहार में इन दिनों इनकी वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बिहार में जिस प्रकार से मुखिया की छवि बनी हुई है, यानी अगर आप पंचायत में जाएंगे तो जिस प्रकार से अगर मुखिया का नाम लेंगे तो लोग मुखिया के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी करते हैं, उसी के बीच हमारी टीम अभी मौजूद है। सिवान जिले के मुरियारी पंचायत है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में पंचायत सरकार कार्यालय। देखने से नहीं लग रहा होगा कि ये कोई आम कार्यालय है, यानी मैं आपको बता दूं सीधी तौर पे, तो यह जो कार्यालय है एक मुखिया, जो यहाँ के मुखिया है, उनका ये कार्यालय है। जिस प्रकार से कार्यालय बनाया गया है और जिस ढंग से इसको सुसज्जित ढंग से जो सजाया गया इस कार्यालय का, कहीं ना कहीं इस कार्यालय के अंदर अगर आप जाइएगा तो जो डीएम यानी जो जिला का मालिक होता है उसके कार्यालय से अगर तुलना कीजिएगा तो इसका यह कार्यालय उससे बेहतर आपको दिखाई देगा। अंदर जाएंगे हम आपको दिखाएंगे कि इस कार्यालय को किस प्रकार से यहाँ के जो मुखिया है, मुखिया को मैं बता दूं कि अजय भास्कर चौहान जिनका नाम है, और वो सिवान जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, और हमेशा मीडिया में बने रहते हैं, हमेशा चर्चा का विषय इसलिए बने रहते हैं कि अपने पंचायत में सुसज्जित ढंग से काम कराते हैं और हमेशा जनता के बीच रहते हैं, जनता को अपना मालिक मानते हैं। उनसे हम बातें करेंगे और आप दिखाएंगे कि किस प्रकार से जनता इनके कार्यालय में आती है और इनके कार्यालय में आकर एसी में बैठकर और जो मुखिया जी हैं उनके कार्यों का निष्पादन करते हैं सही ढंग से। हम अंदर जाएंगे और मुखिया जी से भी बातें करेंगे कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं बिल्कुल यह जो कार्यालय है, और बिल्कुल देखने से नहीं लग रहा होगा कोई आम कार्यालय है, यानी किसी सरकारी दफ्तर की तरह दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कार्यालय जिस प्रकार से यहाँ के जो मुखिया है सुसज्जित ढंग से जो सजाया गया है इस कार्यालय को, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ढंग से, हालांकि यहाँ पे एसी भी लगाया गया है, और ये जो मुखिया है जनता को अपना मालिक मानते हैं। जनता भी यहाँ पे बैठी हुई, उनसे भी हम बातें करेंगे। हमने बहुत सारे पंचायतों के पास गए हैं, बहुत सारे मुखिया की खबर हमने दिखाया, लेकिन यह जो कार्यालय है और यह जो पंचायत है मुरियारी पंचायत, ये पूरे बिहार के नंबर 1 पंचायत में इसका शुमार होता है। और हमेशा चर्चा के बीच इसलिए बने रहते हैं मुखिया जी कि कहीं ना कहीं जनता का कार्यों का निष्पादन सही ढंग से करते हैं। नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि सिवान जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और अभी इनका नाम तो पूरे प्रदेश में शुमार है। किसी के कोई भी अगर नेता हो, अगर उनके पास जाइएगा तो इनका नाम वो नहीं जानता होगा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा ये जनता के बीच बने रहते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने अपने ऑफिस को सुसज्जित ढंग से सजाया हुआ है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। अच्छा मुखिया जी, स्वागत करने से पहले हम पूछना चाहेंगे कि कहाँ से फंड आया था? जनता का पैसा है और जनता का पैसा जनता के लिए समर्पित है। नहीं, बहुत सारे पंचायत में भी पैसा आता है, इससे बड़ा भी है, इससे बड़ा पंचायत बिहार में पंचायत सरकार भवन देखें तो करोड़ों रुपए का लागत से बड़ा है। इससे बड़ा सामुदायिक भवन है। बहुत इसमें बड़े रकम की बात नहीं, हमने केवल सिस्टम को सिस्टमेटिक कर दिया है, बस दिखने लगा बेहतर। यानी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पैसा जो आया है जनता के निष्पादन के लिए, उसको आपने सही ढंग पे इस्तेमाल, सभी लोग सही ढंग पे करते हैं, केवल हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक हमने कर दिया। सिस्टमेटिक किया तो थोड़ा आपको दिखने लगा, अच्छा चीज लग रहा है। और इस सिस्टम को डेवलप करने का मात्र एक वजह है कि लोगों को सम्मान मिले प्रथम, उसके बाद से सभी हमारे सम्मानित वार्ड सदस्य, हमारे देखिए उप मुखिया जी बैठे हैं बोर्ड के साथ, देख लीजिए जरा, सुरेंद्र यादव जी उप मुखिया बैठे हैं, कहीं कंट्राडिक्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंट्राडिक्शन है, हमारे उप मुखिया एकदम मजे से बैठे हुए, एकदम चौड़ा करके, इसी में हम लोग खुश है। हमारे मालिकों के लिए बेहतर बैठने का व्यवस्था हमने किया, और इन मालिकों के सेवा के लिए जो लोक सेवक है, लोक सेवक के रूप में हम भी हैं, और लोक सेवक के रूप में पंचायत के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, सभी लोगों के लिए हमने बेहतर यहां बैठने का व्यवस्था किया। इसलिए किया कि जब बेहतर बैठेंगे तब तो काम होगा जनता का। बहुत लोग बहुत उम्मीद से आते हैं, किसी को श्रम विभाग का काम है, किसी को मनरेगा से काम है, किसी को राशन कार्ड जो से काम है, किसी को पेंशन से काम है। तमाम सभी प्रकार के गांव के लोगों को जो नीड है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए पंचायत की सरकार सशक्त है।
पंचायत की सरकार ताकतवर है, इतना ताकत किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी नहीं है। पंचायत मुरियारी पंचायत की बात करें तो अभी पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही है, खासकर अजय भास्कर चौहान जी, आपकी अगर बात करें तो आपका भी चर्चा पूरे बिहार में होने लगी है कि क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने अपने पंचायत को सजाया है एक सिस्टमेटिक तरीके से, कैसे पॉसिबल हो पाता है सर ये? कोशिश करते हैं इसको और बेहतर करने के लिए। अब अफसोस देख लीजिए, आज ही देखिए ना मेरे पंचायत कार्यालय में हम रोज चिल्लाते रहते हैं, 11 कर्मचारी हैं, देखिएगा 2 आदमी हैं, 9 आदमी गायब, कोई लीव नहीं है, कोई हमको अभी तक जानकारी नहीं ये लोग कहाँ है। सिस्टम क्या कहता है, ऑफिस एब्सेंट रहने से पहले वहां आपका चिट्ठी पत्र ये आना चाहिए, आपका लीव का कॉपी आवेदन आना चाहिए कि आज हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन नहीं। इस सिस्टम को दुरुस्त करने में बिहार के सभी मालिकों का ताकत अहम है। 1000 बार अजय चौहान के चिल्लाने से सिस्टम दुरुस्त होने वाला नहीं है, इसमें सभी लोगों को लगना पड़ेगा। माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय विधान परिषद के सदस्य, माननीय पदाधिकारीगण, सभी लोगों को जब तक ताकत नहीं मिलेगा गांव की सरकार सुव्यवस्थित नहीं हो सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायती राज मंत्री जी से और व्यक्तिगत तौर पर सभी त्रिस्तरीय पंचायत के सभी माननीय विधान परिषद के सदस्य से निवेदन करना चाहते हैं कि गांव की सरकार को सशक्त और मजबूत करिए। और इन चीजों से नहीं देखना है कि अगर गांव की सरकार मजबूत होगी तो कोई व्यक्तिगत मुखिया मजबूत होगा, गांव की सरकार मजबूत होगी तो हमारे गांव के मालिक लोग मजबूत होंगे, हमारा गांव मजबूत होगा। इसलिए कहना चाहते हैं कि अब आप जरा देख लीजिए, हम 5 दिन से आज ऑफिस में नहीं थे, 25 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक हम ऑफिस से बाहर थे। और इस 5 दिन में हमारे नहीं रहने के बाद भी हमारे पंचायत में हमारे कार्यपालक सहायक बैठ करके और 18 लोगों का पेंशन ये स्वीकृत उन्होंने किया है। फॉर्म भर के 1 रुपए इन मालिकों का खर्चा नहीं। अब जरा बता दीजिए इसमें मुखिया जी की क्या जरूरत है? भाई मुखिया जी इस कुर्सी पर रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे, हमारे पदाधिकारी कर्मचारी जब इस कार्यालय में अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे तो जनता के कामों का निष्पादन होगा। अब ये ठिकाना है केवल कि मुखिया जी नहीं किए, मुखिया जी ये गलत किए, मुखिया जी ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, मुखिया ये जो एक समाज में एक नैरेटिव इंपैक्ट है इस सोसाइटी के प्रति, वो हटेगा कैसे? यही व्यवस्था जब मजबूत होगा। अजय जी, जिस प्रकार से पूरे बिहार में एक मुखिया के छवि के ऊपर एक नैरेटिव सेट किया गया है, जिस तरह से अभी आपने बताया कि मुखिया का जो कैरेक्टर जो है उसको धूमिल किया गया है, जिस प्रकार से उस सिचुएशन में आप इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? लड़ रहे हैं ना, हम तो रोज दिन लड़ते रहते हैं। अब बड़ा प्यार है आप लोगों का, अभिनंदन है। एक छुटपुटिया मुखिया के पास आ जाते हैं और हमारी आवाज मालिकों तक ले जाते हैं, ये तो अभिनंदन के पात्र आप लोग हैं। नहीं तो कौन हमको देखता, कौन हमको सुनता? और हम तो यही चाहते हैं सभी पंचायत में, हम तो रोज दिन कहते हैं अपने भाइयों से, अपने मुखिया साथियों से कि सब काम बाद में होगा, पहले पंचायत के कार्यालय और पंचायत के सभी पदाधिकारी से आप आग्रह करिए, कोऑर्डिनेशन बना करके, दबाव बना करके, पदाधिकारी के पास कंप्लेन ले जा करके, जैसे भी हो पहले सभी लोगों को बैठने का व्यवस्था करवाइए। जब सभी लोग बैठ करके जनता का काम सुव्यवस्थित और तरीका से करेंगे, सिस्टमेटिक, तो जो नैरेटिव सेट है ना सोसाइटी में वो हट जाएगा। इसलिए कि मुखिया जिस कुर्सी पर रहे चाहे नहीं रहे, जब गांव के लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई हमारे बेटा का जाति आय जो है ऑनलाइन कराना है, तो कार्यपालक साहब बैठे हुए ऑनलाइन हो जाएगा। क्या रोल है मुखिया जी का? तो बाहर जाएंगे तो कहेंगे ना कि भाई मुखियावा के कार्यालय में आज गई रोनी है, मुखियावा के यहाँ गई रोनी होकर कार्यालय में। लोग ही नहीं कहेगा ग्राम पंचायत का कार्यालय, लोग तो कहेंगे मुखियावा के कार्यालय। उससे भी अच्छा लगेगा कि भाई मुखिया के ही कार्यालय में आने के बाद जनता का निराकरण हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं। रोज दिन जो वकालत कर रहे हैं, रोज दिन हमारे कुछ साथी लोग हम पर भी सवाल खड़ा करता है कि ऐसा वैसा। देखिए मेरा कहीं दूसरा कंसर्न नहीं है, हम जो रोज दिन प्रयास कर रहे हैं कि अवेयरनेस आए, सभी लोग जागरूक हों। किस चीजों के लिए? व्यवस्था डेवलप होना पहले, जब व्यवस्था डेवलप होगा तब संसाधन हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, इन चीज पे सोचेंगे। तो मेरा बस सीधा ये कंसर्न है, मेरे पंचायत के मालिकों का काम बेहतर हो, ढंग से हो, अच्छा हो, हम ये चाहते हैं। ये तब संभव है जब सभी लोग ताकत लगाएंगे। अच्छा, अभी हमने कार्यालय में हमने आया और तमाम यहाँ पे महिलाएं जो बैठी हुई थी, आपके पंचायत की जो आप मालिक बोलते हैं वो लोग बैठी हुई थी, उनसे भी बातें हुई और उन्होंने विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर आई हुई है। किसी का शेड के लिए कोई आई हुई है, तो कोई राशन कार्ड के लिए आई हुई है, और कोई 6 सालों से उनको वृद्धा पेंशन अभी तक अलाउ नहीं हुआ। तो कैसे? देखिए यही सब चीजें हैं। अभी आप जैसे कहे ना
कि हमारी हमारे पंचायत की मालिक लोग आई थी कि हमको राशन कार्ड नहीं बना। क्या बोल रहे थे पता है? बाबू दौड़त दौड़त चप्पल खिया गेल ब्लॉक, रुपया कितना देनी जा, कोनो के 500 कोनो के 1000, जौन नतिया भेटाइल आ तौन नतिया रुपया लेके गोइल हमार बनल ना। अब हार पाँच के मुखियावा के कार्यालय में आइल बन जाके कहीं मुखिया जीवा बनवा दे। अब कितना दिक्कत है, जरा उन पेन उस दर्द को समझिए। आज के भी परिवेश में जब हमारा देश हमारा व्यवस्था इतना आगे है, उन माँ के घर में जब राशन नहीं मिलता होगा कैसे परवरिश होता होगा, गरीब गुरबा लोग हैं, कैसे होगा? वो तो उम्मीद से आई है कि चलिए मुखिया जी के यहाँ बन जाएगा। तो सिस्टम क्या कहता है, अब यहाँ आने के बाद यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में उनके राशन कार्ड का ऑनलाइन यहीं से करवा दिया जाए, और या जब राशन कार्ड ऑनलाइन होगा तो हम लोग चिट्ठी बना करके एसडीओ साहब को भेजेंगे कि एसडीओ साहब इन लोगों का कम से कम राशन कार्ड तो बना दीजिए। आप किस पैमाना से राशन कार्ड बनाते हैं, अब एसडीएम और एसडीओ साहब पैमाना क्या हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिस पैमाना से वो लोग बनाता है, 3 ताला वाला बुलेट वाला स्कॉर्पियो वाला का राशन कार्ड बन गया, गरीब गरबा विधवा लोगों का राशन कार्ड नहीं बना। अब श्रम विभाग से हमारी भाभी आई हुई हैं, उनके बच्ची को 50,000 रुपया मिलना है, क्योंकि जो इंश्योरेंस इन्होंने करवाया है श्रम विभाग से, उसमें एक नियम है कि अगर उसके पति का डेथ हो जाता है तो उस स्थिति परिस्थिति में उनकी बच्ची की शादी के लिए 50,000 रुपया मिलना होता है। अब वो जब आई हैं हमसे कहेंगी, हमारे हैंड्स अगर रहते बैठते यहाँ, उनको हम निर्देशित करते कि भाई इनका देख लीजिए किनसे बात होना है, श्रम विभाग का अधिकारी से बात करिए, इनका पेपर तैयार करवाइए, और एक आदमी चले जाइए या हम ही चले जाते, उनका काम हो जाता, जाकर के खुश होती कि चला मेरा काम हो गया। हमारे शेड के लिए लोग आए हुए हैं, तो उनको काऊ शेड या गॉड शेड, बकरी शेड या पशु शेड उनको चाहिए, तो सिस्टम क्या है ये कौन बताएगा? ये सिस्टम हम भी बताएंगे, लेकिन हमसे बेहतर तरीका से जो सिस्टम क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, जो हमारे जो सो पंचायत तकनीकी सहायक मनरेगा है, जो हमारे रोजगार सेवक मनरेगा, वह लोग बेहतर तरीका से बताएंगे कि कौन कौन सा पेपर लगेगा, क्या क्या होगा, कब होगा, उसमें क्या क्या नियम है, कब क्या मिलना है, कैसे, ये सभी चीजों का क्लियरफाई वो लोग करेंगे बेहतर तरीका से। और मुखिया जिस कुर्सी पर रहे चाहे नहीं रहे, उन लोगों का नाम जुट जाएगा, उन लोगों का जो है स्वीकृत हो जाएगा, और स्वीकृत होने के पश्चात उनका गॉड सेट बन जाएगा, उनका काऊ सेट बन जाएगा। हम तो ऐसा व्यवस्था चाहते हैं। अब इसमें बहुत कोई ये नहीं है कि इस चेयर पर हम बैठे रहेंगे तभी उनका काम होगा। हाँ, ये लोग जब बैठे रहेंगे तब काम होगा, और ये लोग नहीं रहेंगे तो इस चेयर पर मुखिया जी, वार्ड सदस्य, उप मुखिया बैठ के भी चिल्लाने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। हम केवल बैठ करके राजनीति की ही बात करेंगे, लोग आएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, आश्वासन देंगे, हाँ हो जाएगा। और जैसे ये आश्वासन देते जाइएगा, काम नहीं होगा ना, तो वही लोग चोंगा लगा लेंगे और गाली देंगे कि साला मुखिया दौड़ाओ चप्पल खिवा दलस, लेकिन हमारा काम है गुना के। ये नैरेटिव बनने का यही सब वजह है। हम इन वजहों पे आना चाहते हैं, हम इन व्यवस्थाओं पे आना चाहते हैं। कैसे खत्म होगा? 1.5 साल हो गया लगातार इस प्रकार के आवाज उठाते हैं। लगातार तो हम भी उठा रहे हैं, तो व्यवस्थाएं बदल रहा है। हमारे यहाँ 11 लोग नहीं आते हैं, हम तो खुद ही करेंगे। हमारे यहाँ 11 लोग नहीं आते हैं, हमारे यहाँ 2, 4, 5 लोग भी आता है, अब तो काम चल जाता। मान लीजिए आज हमारे कर्मचारी साहब का डेट था, आज मंगलवार है शायद, मंगलवार है आज, उनका तिथि है सोम मंगल बुध, कल भी गायब थे, कल ग्राम सभा में नहीं आए हमारे कर्मचारी जी, और आज मंगलवार है बिना बताए गायब है। कैसे कार्रवाई होगा, क्या होगा? हमारे अभी आवास सहायक और किसान सलाहकार आए थे, बाकी लोग गायब हैं। ये आवास सहायक और ये कार्यपालक सहायक आए हुए थे, बाकी लोग गायब है। कैसे कार्रवाई होगी, क्या होगा उनका? ये सब नीड है, ये सवाल है। और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पंचायती राज मंत्री और सभी हमारे बिहार के मालिकों से हम निवेदन करना चाहते हैं, इस व्यवस्था को बदलिएगा तो जो ताकत है, गजब का ताकत है। बार बार कहना चाहते हैं कि पंचायती राज इस सरकार के नीचे बहुत बड़ा ताकत है। जनता के 80% कार्यों का निष्पादन यहीं से होना है, और जहां से इतने कार्यों का निष्पादन होना है उसका हाल बुरा हाल है, फटे हाल है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। कैसे व्यवस्था चलेगी, क्या होगा? तो ये सब सवाल है, जमीन की सवाल है। इन सवालों पे आप जैसे लोग आते हैं, अपनी बात को हम रखते हैं और लोगों का प्यार मिलता है। बिहार और देश दुनिया के लोगों का प्यार हमको मिलता है। मेरा भी हौसला बुलंद है, हम भी अपनी बात को मजबूती के साथ जनता के बीच में रखने का कार्य कर रहे हैं। उस एनर्जी के साथ, उस ऊर्जा के साथ मालिकों के बीच में हर वक्त मजबूती के साथ वकालत करने का कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने देखा जय भास्कर चौहान जी, जिस पर इनका एक अलग ही स्टैंड रहता है। पूरे बिहार के मुखिया की अगर बात करें तो इनका एक अलग ही स्टैंड रहता है अपने पंचायत के प्रति और अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति। खासकर अगर बात करें पूरे बिहार में जिस प्रकार से
मुखियाओं के ऊपर जो नैरेटिव एक फैलाया गया है, एक माहौल बनाया गया है कि मुखिया लोग जो घूस लेते हैं, ये करते वो करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। लेकिन उसी माहौल में, उसी सिचुएशन में इनका एक अलग ही सिस्टम है। जिस प्रकार से अगर आप यहाँ पे आएँगे, अभी तो पूरे बिहार में इनकी चर्चाएँ हो रही हैं, जिस प्रकार से इन्होंने अपने पंचायत में जो कामों का जो अच्छे तरीके से निष्पादन किया है, कहीं न कहीं चर्चा का विषय भी है और चर्चा भी होना भी चाहिए कि समाज में एक जो मुखिया है, जो अति पिछड़े तबके से आते हैं और इस प्रकार के माहौल जो बनाते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे एक साथी कल हम लाइव आए हुए थे, हमारे एक साथी ने कमेंट किया, चूंकि कमेंट भी बहुत देखते रहते हैं कि मालिकों का क्या प्यार आ रहा है। तो एक मालिक हमारे लिखे हुए थे, पता नहीं क्या मालिक लिखे हुए थे कि अजय जी आप 15 साल से हैं, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, आपके भी सवालों, आपके भी चीजों को हम लोग प्रयास करें। हम तो रोज कहते हैं, आप बैठिए मेरे बगल में, आप ले चले, हम तो गांव के ही, इसी गांव के हैं, आप हमसे रोज पूछिए ना कि आपने क्या क्या क्या, डेली का शेड्यूल हमसे ले लीजिए, हम तो बताने को तैयार हैं। जहां चलिए मेरे साथ, हम सब चीज बताने को तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि लोग आकर के हमसे पूछे, कान पकड़े। क्षेत्र में भी निकलते हैं तो मालिक लोग कान पकड़ता है, सुना हो मुखिया काका भाई, केने भाई, कितना भाई। हम तो रोज चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। हम तो दावे के साथ कहना चाहते हैं, हमारी आवाज अगर वह मालिक लोग सुन पा रहे हैं तो हम दावे के साथ कहना चाहते हैं। यही मुड़ियारी में 15 साल से हम देख रहे हैं। 15 साल को जब आप देखिएगा तो माननीय लोगों का जब चर्चा करिएगा तो माननीय लोगों, 15 साल की बात बता रहे हैं। 15 साल में 5 भी योजना उन लोगों का नहीं मिलेगा, 5 योजना। अब बता दीजिए जरा, सवाल हमारे मालिक उनसे भी होना चाहिए। हम तो आपके घर के हैं, हमसे तो कॉलर पकड़ के पूछिएगा, ए मुखिया सुन ने बता, हम बताने को तैयार हैं। हमारे एक एक चीजों का लोग रोज हिसाब लेता है, सोशल ऑडिट हिसाब लेता है, हमारे जांच कमेटी हिसाब हमारी लेती है, हमारे पदाधिकारी लेते हैं। जरा यह सवाल उन माननीय लोगों से भी आप पूछ लीजिए जो आज 15 साल में 15 लोग बदल चुके। माननीय विधान पार्षद, माननीय विधायक, माननीय सांसद, उनसे कब सवाल करिएगा, उनसे कब पूछिएगा हमारे यहां आपके द्वारा कौन कौन सा विकास किया गया। इसी मुड़ियारी की बात कर रहे हैं आप, मेरे पंचायत में कौन कौन सा योजना किए, और किए तो कौन किया, नहीं किए तो क्यों नहीं किए, मेरा अधिकार कहां है, मेरे पंचायत की हिस्सेदारी कहां है, यह सवाल होना चाहिए। हम तो कहना चाहते हैं। और जब ऐसा सवाल सभी पंचायतों में मुखिया से करिएगा, जिला परिषद से करिएगा, पंचायत समिति के सदस्य से करिएगा, उसके बाद से माननीय विधायक से करिएगा, माननीय विधान परिषद के सदस्य से करिएगा, माननीय विधायक, माननीय सांसद से करिएगा, तो अच्छा लगेगा ना, मजबूती आएगा ना, व्यवस्था बदलेगा ना। हम तो आपके घर के हैं, आप तो आइए, दरवाजा खोलिए, बैठिए, रोज का हिसाब ले लीजिए, कान पकड़ के ले चलिए, वार्ड वार्ड में घुमा के हमसे हिसाब ले, हम तो हिसाब देने को तैयार है। और दावे के साथ कहना चाहते हैं, जितना मजबूती के साथ इस बिहार के सभी सम्मानित मुखिया दिन और रात लगा करके, ताकत लगा करके जनता के बीच में जिस प्रकार से मुखरता से कार्य करते हैं, उतना कार्य कोई दूसरा प्रतिनिधि नहीं करता। दावे के साथ कहना